फर्स्ट ऑफ ऑल हैदराबाद की सारी मीडिया को मेरा सलाम और थैंक यू वेरी मच आप लोग यहाँ पर आए। इस मूवी का नाम आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, अजब तमाशा। तो 3 नवंबर को हमारी मूवी ये रिलीज़ हो रही है। मूवी के डायरेक्टर है नईम अहमद, प्रोड्यूसर है अमित कुमार अग्रवाल और मूवी में हमारे साथ कॉमेडी के किंग हैं अकबर बिन तबर जो एज नवाब प्ले कर रहे हैं और मैं उस मूवी में जो है बेगम का रोल प्ले कर रही हूँ, उनकी वाइफ का रोल। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इस मूवी को 3 नवंबर को आप जाइए थिएटर्स में देखिए, बिकॉज आज की स्ट्रेस भरी लाइफ में अगर आपको थोड़ा रिलीफ अगर मिलेगा तो आई बेट कि ये मूवी आपको ज़रूर हंसाएगी और आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे इस मूवी को देखकर। अच्छा, सभी मीडिया वाले मेरे भाइयों को नमस्कार। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आज यहाँ पे आए हैं। बस मैं अपने पिक्चर के बारे में आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मूवी है इसको हमने बहुत मेहनत से बनाए हैं और ये हमारे जो डायरेक्टर साहब है नईम अहमद साहब बहुत प्यारे इंसान है और बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी पिक्चर बनाए हैं। और हमारे जो अकबर बिन तबर जी है बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन है और बहुत बोलते यकीन मानिए बहुत अच्छा, कुछ बता भी नहीं सकते उनके बारे में। और बहुत बेहतरीन आदमी है और बहुत अच्छे इंसान है और बहुत मेहनत की है हम सब इसमें मिलकर के। और सब ने ये पिक्चर बनाने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी किया, सब कुछ हुआ है और बहुत अच्छी पिक्चर बनी है इसको ये। और हमारे जो इसमें किन्नर का रोल किया एज ए विलन हमारे समर भाई, वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करे हैं इसके अंदर। तो बस मैं यही बोलूँगा कि आप सबसे कि आप लोग सब इसमें आइए और हम सबको प्रोत्साहन दीजिए और सब जने थिएटर में आके पिक्चर देखिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सभी मीडिया जो कर्मियाँ यहाँ आए हैं उनका सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है रूबिन मुजावर और इस फिल्म में मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर है जॉन नाम का, जो कि नवाब का एक दोस्त होता है जॉन। और उसके साथ पूरे फिल्म में नवाब और जॉन जानी जनार्दन ऐसे कैरेक्टर चलते रहते हैं। उनमें से एक मेरा ये जो कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर मुझे जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नईम अहमद, इन्होंने मेरे कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो चलते हैं उसको से सिलेक्ट करके मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया था। तो ये कैरेक्टर मेरा इस फिल्म में बहुत ही अलग तरीके से कॉमेडी करके चलेगा। तो ये फिल्म 3 नवंबर को रिलीज़ हो गई, तो आप सभी सिनेमाघरों में जाके ये फिल्म देखिए, यही पूरे पब्लिक से रिक्वेस्ट होगी। मेरा नाम नरेंद्र है। मैं तेलुगु फिल्मों में कर रहा था, मगर ये फर्स्ट टाइम मैं हैदराबादी मूवी में मेरे चांस दिए हमारे अमित कुमार अग्रवाल और नहीम सर। बहुत अच्छा फिल्म आया, मेरा भी कॉमेडी बहुत अच्छा रहता है इसमें, बहुत अच्छा कॉमेडी है इसमें और अच्छे लोकेशन में भी हुआ। और 3 नवंबर को आ रहा है, सब देखना। ये बुक माई शो में भी ये टिकट मिलते हैं आपको। बहुत अच्छा फिल्म है, धन्यवाद। मैं आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी फिल्म अजब तमाशा, जिसको प्रोड्यूस किया है हमारे ख़ास दोस्त अमित कुमार अग्रवाल जी ने, जो 3 नवंबर को सारे हिंदुस्तान में रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म की खासियत ये है कि ये एक हिंदी बेस्ड मूवी है। इसमें हैदराबाद का भी कुछ हमने तड़का रखा है, जैसा अकबर बिन तबर के साथ, जो एक हैदराबाद के बहुत मशहूर कॉमेडियन है। तो इस फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ऋतिक शर्मा, जो बिल्कुल लुके लाइक ऋतिक रोशन के जैसा है। इस फिल्म की दूसरी ख़ास बात, तीसरी ख़ास बात यह है कि इसमें एक समर शुक्ला का एक कैरेक्टर है जिसको हम किन्नर के रूप में प्रेजेंट किया है। ये फर्स्ट टाइम मैं कोशिश किया हूँ जो मैक्सिमम लीड रोल में। तो वैसे तो किन्नर के कई छोटे छोटे सीन्स आते चले आते, खासकर उस कैरेक्टर के लिए हमने बॉम्बे से समर शुक्ला, जो एक थिएटर का आर्टिस्ट है, उसको लिया है। और यकीन मानिए वो पूरी पिक्चर की जान है, टू बी हॉनेस्ट, एज ए डायरेक्टर। और इस फिल्म को हमने बड़ी मेहनत, देखिए हर कोई मेहनत से बनाता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हम पूरे सारे लोग मिलकर कोशिश करें कि एक अच्छी मूवी प्रेजेंट करें, लोगों को समझ में आए। मूवी का एजेंडा मतलब देखिए सीधा सीधा मेरी थॉट्स क्या है, थिंकिंग क्या है, फन एंड मस्ती, ये मैं इसको लेके चलता हूँ। अब मैं मैसेज वगैरह पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आज के डेट में लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, जब थिएटर से निकले तो चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए। और रही बात आप बोले कि भाई वर्ल्ड कप है, इलेक्शन है, कुछ चीज़ें हैं, बताइए हमारे हिंदुस्तान शहर में हर दिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल रहता है, समझ रहे ना। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से बिजी रहता है, मगर अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे तो पिक्चर रिलीज़ नहीं कर सकेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो हमको हमारी पिक्चर पर पूरा यकीन है। लोग एक बार देखेंगे तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मायूस होकर बाहर नहीं निकलेगा इस बार ये हमारा चैलेंज है। हम कोशिश किए, मगर चैलेंज है इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, और अभी और एक इस फिल्म की खास बात है, ये एट ए टाइम फर्स्ट टाइम हैदराबाद से बनने वाली फिल्म जो पहले वीक में 40 से 50 थिएटर में रिलीज होने जा रही है, जो बॉम्बे है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, इन सारे जगहों पर एक ही टाइम पे रिलीज कर रहे हैं हम लोग 3 तारीख को। और रही बात, इस फिल्म को हमारे बहुत अमित कुमार अग्रवाल जी ने प्रोड्यूस किया है। बहुत से प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया है शूटिंग के दौरान जब स्टार्ट हुआ, और आज तक इस पर हम लोग सब लोग मिलकर मेहनत करे हैं। इसमें इसके अलावा रुबीन मुजावर है, मुस्कान दी है, और अरशद नवाब एक कैरेक्टर निभाया इसमें, अच्छा बहुत ही प्यारा है, साजिद है, और ख़ुद हमारे अमित कुमार अग्रवाल जी ने भी एक बहुत फनी कैरेक्टर प्रेजेंट किया है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हम जैसे छोटे फिल्म मेकर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े स्टार्स की मूवीज़ देखते हैं, जाते हैं, कि हम छोटे, अगर हम अच्छी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो प्रोड्यूसर साहब और फिल्में बनाएंगे, क्योंकि एक फिल्म से 50 खानदान जुड़े रहते हैं। तो ये फिल्म बनाएंगे तो लोगों को रोजी रोटी का जरिया मिलेगा, उनका घर चलेगा, सब लोग हंसी खुशी से काम करेंगे। तो ये हमारी कोशिश को कामयाब बनाइए। जो है वो प्ले करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी मूवी आने वाली है अजब तमाशा, बहुत खुशी की बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ऑल ओवर इंडिया है, 150 थिएटर जो सो रिलीज है हमारी मूवी। तो फुल एंटरटेनमेंट, फुल कॉमेडी, आखिरी बेब भरी आप देख सकते हैं। आप जहाँ हैं हर स्टेट में रिलीज है हमारी मूवी, देख सकते हैं आप लोग। अहमद खान नहीं, अहमद सीट किसकी आ रही मैं बोल सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अकबर बिन तबर, और आज ये हमारी प्रेस मीट, ये वैसे तो बहुत सारे प्रेस मीट हुए, मगर आज ये ख़ास जो प्रेस मीट रखने का ये जो मौका आया है, क्योंकि हमारी एक पिक्चर रिलीज़ हो रही है अजब तमाशा 3 नवंबर को। जो ये फिल्म एक हिंदी बेस पे है, एक हिंदी लैंग्वेज में है, बिल्कुल प्रॉपर हिंदी फिल्म, जो डायरेक्टर हैदराबाद के हैं और मैं एक्टर अकबर बिन तबर हैदराबाद का हूँ। तो बहुत सारे लोग इसमें हैदराबाद के हैं, नॉर्थ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, और बहुत सारे लोग इसमें काम किए। तो जैसा नईम अहमद साहब आप सब जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद के लिए बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी काम किया हूँ उनके साथ में। दिलखुश जो एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, सबका दिल खुश हुआ, और कहकशा एक मूवी आई थी जो नईम साहब ने उसको बहुत अच्छा सराहा है और बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है उसका। और उस मूवी को वो स्क्रिप्ट पे काम करते हैं ज़्यादा, कि मतलब जैसी स्टोरी है उस तरीके से काम करते हैं। ये अजब तमाशा की भी बहुत अच्छी स्टोरी है, जिसमें मैं एक नवाब का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो बिल्कुल एक फनी ऐसे कॉमेडी कैरेक्टर है। और मेरे साथ एक जो कैरेक्टर कर रही है वो मुस्कान मुजावर है, जो महाराष्ट्र से है, तो उनका भी बहुत अच्छा काम है इसमें। तो मेरे साथ में एक दो कैरेक्टर और होते हैं, जैसा कि साजिद है, रुबीन भाई है, वो भी बिल्कुल एक कॉमेडी अंदाज में है। तो इसमें एक नवाब के कैरेक्टर के साथ साथ एक इसमें ऋतिक शर्मा जो दिल्ली से है, वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर किए इसमें। कुछ वजह से इस वक्त नहीं आ सके, लेट हो गया। तो बहरहाल उन्होंने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, जो मेन कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, जिसमें मैं नवाब का कैरेक्टर। और इसमें एक और ये फिल्म का नाम है अजब तमाशा। तो अजब तमाशे का मकसद ये है कि इसमें अजीब अजीब तमाशे होते रहते हैं। तो खास इसमें और एक कैरेक्टर जो प्ले किए हैं समर, जो बॉम्बे के हैं, जो रील और टिकटॉक के टाइम में इतने मशहूर और आज भी इज वेरी फेमस इन मुंबई। तो वो भी यहाँ मौजूद है मेरे साथ में, और ये बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किए हैं, जो पहली बार एक विलन का कैरेक्टर है, जो बिल्कुल एक जैसे कि बोलते हैं ना थिएटर आर्टिस्ट, जो अपनी कलाकारी पब्लिक को कैसे इम्प्रेस करे, वैसा कैरेक्टर इन्होंने किया है। जो एक किन्नर का कैरेक्टर है, जो बिल्कुल विलन का कैरेक्टर विलन किए, और बहुत पसंद आएगा सारी ऑडियंस को। और ये सारी मूवी का सेरा हमारे नई डायरेक्टर साहब को जाता है। उसकी वजह ये है कि इस फिल्म को इन्होंने प्रॉपर हैदराबाद से हट के कुछ एक अलग होना है, क्योंकि हैदराबाद में बहुत सारे हैदराबाद में फिल्म बने, हैदराबाद में ही महदूद रह गए।
और जैसे कि कर्नाटक तक हम लोग गए, महाराष्ट्र में भी हम लोग गए, हम लोग कभी दिल्ली, बिहार, यूपी कभी नहीं गए। ऐसे फिल्में हमारे दुबई में, कतर में बहुत सारे मूवीज हमारे चलते रिलीज होने के बाद। तो हमारी गुल्लू दादा रिटर्न्स एक मूवी आई थी, वो दुबई में चली थी। तो मैं इसलिए नाम बोल रहा हूँ कि आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पहली बार ये ऑल ओवर इंडिया रिलीज, जो वन टाइम रिलीज हो रही है, जिसमें बिहार है, यूपी है, बहुत सारे मतलब स्टेट्स है, कर्नाटक तो हमारे को मिलता ही मिलता है, महाराष्ट्र है। तो ये मूवी, ये टोटल 100 सम चेंज है, 100 सम चेंज थिएटर्स है, जिसमें नईम भाई और अच्छा, इसमें एक खास को भी ये है कि इसके ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो निहायत ही बहुत प्यारे इंसान है। और इनकी मतलब नईम भाई की और हमारे डायरेक्टर साहब की, प्रोड्यूसर की ऐसी एक केमिस्ट्री है दोनों की, ये दोनों के मिलन से और ये दोनों की नोकझोंक, इन दोनों को एक दूसरे को समझकर इन दोनों ने एक दूसरे से सर जोड़कर काम किया है, जिसका नाम है अमित अग्रवाल, जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है, जिन्होंने सारे कैरेक्टर्स को इतनी खिदमत की है। ये मूवी के जो प्रोड्यूसर है इसमें कैरेक्टर भी प्ले किए हैं, उन्होंने हमारे साथ में काम किए हैं, बहुत अच्छा फनी कैरेक्टर है उनका। तो पहले खट्टा मीठा, वो भी एक उसके भी प्रोड्यूसर है वो। तो उसके बाद में नईम भाई का काम देखकर, क्योंकि नईम भाई का एक ऐसा, मैं इसमें नईम भाई का बार बार नईम भाई बोलूंगा तो लोग समझेंगे नेक्स्ट मूवी आ रही, फिर मैं शायद टारगेट कर रहा हूँ, मगर टारगेट की बात ही नहीं। मैं हर फिल्म में नईम भाई की मैं नहीं रहा तो फिल्म ही नहीं बनती, वो भी एक टारगेट है। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि नईम अहमद साहब की क्वालिटी में आपको हैदराबाद के सारे लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि समझदारी उनकी ये है कि वो कंप्रोमाइज नहीं करते कोई चीज में। पहली चीज कि अगर कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कैरेक्टर, जैसे कि मैं भी हूँ, इंसान है, हर एक से गलतियां होती, कभी एक रीटेक हो जाता, कभी 2 रीटेक हो जाते हैं, कभी कुछ भी हो सकता, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ होता। आज तो डिजिटल आ गया, हम तो पहले रील से स्टार्ट किए थे, जैसे कि ID 43 पे काम किए थे, बहुत सारे मूवीज किए हम हैदराबाद को बहुत सारे मूवीज दिए। आज गली गली में, हर घर में आज हमारे चर्चे इसलिए है कि हमने उनको हंसाने की जिम्मेदारी ली। नवंबर में 3 चीज देखते हैं, इलेक्शन का चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा, फिर दूसरा आपका मूवी, तो स्पेशली कुछ एजेंडा था कि मूवी वर्ल्ड कप के दौरान ही। ये बहुत अच्छा सवाल करे, मैं आपको इसका बहुत अच्छे से जवाब दूंगा इंशाल्लाह। देखिए, इलेक्शन एक पॉलिटिकल, एक वो विजन अलग है, ये पॉलिटिकल का एक विजन अलग है कि आपको वोट डालने के लिए सिर्फ आपके 1 घंटा काफी है। आप दिन में निकले, वोट डाल दिए, आगे वो आपकी अख्तियारी, आपकी मर्जी है कि आप किसको वोट दें, वो एक अलग है। ये अब रहा, और एक आप क्या बोले, एक तो वर्ल्ड कप का मैच का है। मैच एक ऐसी चीज है कि बहुत लोगों को पसंद आता, कम लोगों को पसंद नहीं आता, ये टारगेट है, ये चलते रहता। मगर इंटरटेनमेंट का जहां बात आ जाती ना, आज लोग कई डिप्रेशन में है कोरोना के बाद, ऐसे कई लोग हैं, मैं आपको बताता हूं, इतने डिप्रेशन में, आज भी उनका डिप्रेशन नहीं उतरा। तो ये आजकल जो रील आ रही, आजकल ये जो मूवीज चल रही, जो वेब सीरीज आ रहे हैं, मूवीज आ रहे हैं, तो लोग को, जैसे कि जवान फिल्म है शाहरुख खान की, लोग काफी पसंद करे, इंडिया पूरा चेंज हो गया उसके से। आप देखिए, तहलका मच गया इंडिया में। तो मूवी जब एक बार रिलीज होती ना सर, रिलीज होने के बाद जो बहुत पब्लिसिटी होती, जो लोग सुनकर एक दूसरे को बोलते रहे, भाई ये मूवी बहुत अच्छी है, अरे गजब तमाशा मूवी है भाई, क्या कैरेक्टर करे भाई लोग उसमें, क्या फनी है, वाह देखे तो पागल हो जाना। जैसा कि वर्ल्ड कप याद करें तो आपकी मूवी भी पब्लिक याद करे, वैसे ही याद करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए हम ये आपको दावे से बोल रहे हैं कि ये मूवी जो है बिल्कुल फुल फैमिली इंटरटेनमेंट मूवी है, इसमें छोटे बच्चे से लेके बड़ा हर कोई देख सकता। देखिए, मैं इसलिए इसमें सस्पेंड रखना चाह रहा हूँ कि ट्रेलर्स काफी लोग देखे, आप ये रोक के ट्रेलर भी डाल सकते तो लोग देख लेते उसमें, क्योंकि मैं जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।